हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.5 के सवाल को बताएंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.4 तक समाप्त कर लिया है, सभी सवालों को लगा लिया जितने भी सवाल थे। तो आज हम 1.5 के लगाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला सवाल हमारा है क्या लिखा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, लगभग देख सब में पूछ लेता परिमेय अपरिमेय के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय, तो हमारा आंसर होगा अपरिमेय होगा। लेकिन इसका भी एक राज है, क्यों अपरिमेय होगा तो इसके बारे में देखेंगे। उसी तरह से अभी देखते हैं। इसके बाद लिखा गया 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? ये हमारा परिमेय है। क्यों परिमेय है अभी बताते हैं। उसी तरह से हमारा लिखा गया है 2 गुणे अंडर रूट 7 बटे 7 गुणे अंडर रूट 7, ये हमारा क्या है, परिमेय है का परिमेय? ये हमारा है परिमेय। क्यों अब परिमेय है बताते हैं अभी। तो अब चलिए बताते हैं क्यों परिमेय है। अब इसका एक राज होता है, क्या होता है वो आप लोग को याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है। जान लीजिए कि हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5 यानी कि 2 माइनस वर्गमूल में 5 लिखा गया है, ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो हमारा आंसर था क्या, अपरिमेय है। हमारा आंसर था क्या, अपरिमेय है। अपरिमेय है। अब क्यों है चलिए जान लीजिए। इसका एक नियम होता है, इसका एक नियम होता है कि अगर किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या से, किसी परिमेय संख्या से चाहे अपरिमेय संख्या को, किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को चाहे घटाया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, तो उसका जो मान प्राप्त होता है वो हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटा लिया जाए, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझ में नहीं आया कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कोई संख्या, मान लीजिए हम बोल दें कि 1.4 है। अब 1.4 से मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं कि 1.4 है, इसमें से हम क्या कर दें कि 0.2 को घटा दें या 1 को घटा दें, 1 को घटा दें, तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा 1.4 है, 1 को घटाया तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 0.4। यानी कि उसी तरह से जब परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है तो अपरिमेय का मान तो घट रहा है ना, तो अपरिमेय के साथ साथ इसको भी अपरिमेय के रूप में बनाते हुए आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे दूध में पानी डालने से पानी पानी नहीं बन रहता बल्कि क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो अपरिमेय संख्या से, किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को चाहे घटाया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये ध्यान रखिए। ये हमारा 2 क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है। 2 क्या है, परिमेय संख्या के रूप में बोलो चाहे पूर्णांक बोलो। परिमेय क्यों है, क्योंकि 2 सिंगल है, तो यानी कि 2/1 यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाया, अंडर रूट 5 अपरिमेय। क्यों अपरिमेय, क्योंकि इसका एग्जैक्टली वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता उसके मान क्या होते हैं, सब अपरिमेय होते हैं। जैसे अंडर रूट 4 ये हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन अंडर रूट 5 का वर्गमूल नहीं होगा, दशमलव आएगा, यानी कि इसलिए क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय से अपरिमेय गया तो यानी कि क्या हो गया, अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अपरिमेय है परिमेय, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है, तो ये प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कट गया, कितना बचा, 3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपन क्यों हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब फिर 2 गुणे अंडर रूट 7 बटे 7 गुणे अंडर रूट 7, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 7 ऊपर भी अंडर रूट 7 नीचे भी, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा क्या बचेगा, 2/7 बचेगा, 2/7। अब 2/7 किस रूप में है, पी अपान क्यू के रूप में। आप लोग को पता होगा कि कोई भी संख्या अगर पी अपान क्यू के रूप में है तो उसका मान वो हमेशा क्या होती है, परिमेय। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
परिमेय हो जाएगा। पेन नहीं चल रही है, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 1/√2 क्या लिखा गया है? 1/√। हमने क्या कहा कि किसी भी परिमेय संख्या, ये हमारा क्या है, ऊपर का समझ लीजिए अंडर रूट हटाए तो ये भी परिमेय के रूप में होगा। तो किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए या घटाया जाए या जोड़ा जाए, सब क्या हो जाएंगे? हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब 2 पाई, ये जो 2 पाई लिखा गया है, ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि 2 आपका एक परिमेय संख्या है और परिमेय में पाई आपका क्या है? अपरिमेय होता है। पाई का मान क्या होता है? 3.141414, यानी कि इसका मान संभव नहीं है लिखा जाना, चलता जाता है, तो इसलिए इसको क्या लिखा गया? अपरिमेय की कैटेगरी में रखा गया। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अपना क्या हो जाएगा? 2 पाई, यानी कि इसका भी मान क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अपरिमेय आएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करो, भाग करो या जोड़ो या घटाओ, उसका मान हमेशा क्या आएगा? परिमेय, अपरिमेय आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है? सरल करना है। सरल क्या करना है? अब जानिए कि जैसे यहाँ पे गुणा करके लगाना है। अब इसको व्यंजक को हल करने के लिए एक आपका सर्व समीकरण, यानी कि सर्व समीकरण कौन? जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b, a+b, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, उस रूप में हल करिए, या तो अपना एक जो मेन होता है विधि, वैकल्पिक विधि, उससे लगाइए। तो आपको वैकल्पिक विधि अपनाना है, क्योंकि वैकल्पिक विधि हमेशा काम देता है, सर्व समीकरण कभी कभी नहीं काम देता, तो हम वैकल्पिक विधि से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा पहला क्या लिखा गया? 3 + √3, 2 + √2 को हल करना है। तो हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं। अब हमें क्या है? गुणा करना है इसमें। अब गुणा करना है क्या? अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा के निशान, एक बार 3 का गुणा इसमें होगा, फिर √3 का गुणा भी इसमें होगा, यानी कि ये जो मान है इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके भी साथ। अब हमें इसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना। अब 3 एक बार किसका करना है? 3 का। तो हमें 3 का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, तो 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2 + √2 लिखना पड़ेगा। अब किसका गुणा हो रहा है? √3 का। अब चिन्ह किस चीज़ का है? प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस का लगाएंगे। किस में गुणा हो रहा है? इसी वाले ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा? 2 + √2। अब जानिए कि ये एक बार इसका इसमें गुणा होगा, एक बार इसका इसमें, सेम उसी तरह से इसका भी कर सकते थे, यानी कि एक बार 2 का इसमें गुणा होगा या फिर √2 का इसमें गुणा, बात बराबर किसी का भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 3 का, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 + 2, यानी कि 3 × √2। जैसे मतलब x और y का गुणा अलग अलग लिखा जाता है, x y, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 अलग रूप में है और 2 अलग रूप में है, गुणा होगा। अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कि अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन रख देना है। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे? 3 + 2, तो क्या हो जाएगा? 2 √3, इसका गुणा कर देना है, प्लस √3 √2, यानी कि अंडर रूट में 3 × 2, दोनों एक साथ गुणा होंगे। तो यहाँ पे नहीं गुणा होगा, क्योंकि अंडर रूट दोनों सेम सेम है। अब सेम सेम क्वांटिटी क्या हो जाती है? एक साथ आएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, इसको सरसम के रूप में भी हल कर सकते हो। सरसम का मतलब ये वाला a + b और a - b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? a² - b² होता है, लेकिन हमें इस पे नहीं चलना, अपने मेथड पे लेना है। तो क्या हो जाएगा? एक बार इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो क्या करेंगे? 3 ब्रैकेट में, 3 का गुणा इसमें हो रहा है ना, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा, यानी कि अब समझ लो, ऐसे समझ लो कि 3 यहाँ पे √3 नहीं, सिर्फ 3 है, 3 का गुणा कर दो इसमें, देखो 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 - √3, और फिर यहाँ पे क्या लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस √3 लिखो। अब समझ लो 3 नहीं है, सिर्फ इसका गुणा इसमें हो रहा है ब्रैकेट में, इसका गुणा इस ब्रैकेट में हो रहा है, तो 3 - √3, तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणा इसमें करो, 3 × 3 = 9 -3 √3 प्लस इसका गुणा इसमें करो, तो क्या हो जाएगा? 3 √3 लिख सकते हैं, फिर माइनस में, अब √3 फिर √3, तो इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या? 9 माइनस 3 × 3 = 9, अंडर रूट में 9, क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 9,
अब 9 का वर्गमूल आप लोग को पता होगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला लिखा है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब √2 5 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि इस रूप में बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हो, चाहे इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना, तो इसी तरह से हम करेंगे, उसको नहीं लगाएंगे। तो चलिए देखिए √5 का वर्ग, जैसे यहाँ पे अगर x का वर्ग है तो x का वर्ग क्या हम करते हैं, x का वर्ग है तो हम क्या कर सकते हैं, x गुणे x, यानी कि जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो इसका जो मान आएगा वो यही आएगा ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, यानी कि हम लिखेंगे √5 प्लस √2। फिर एक बार और है, 2 बार पावर है तो 2 बार ये लिखा जाएगा, √5 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे, एक बार इसका उठा के गुणा करेंगे इस √5 के दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, √5 ब्रैकेट में √5 प्लस √2। फिर अब इसका गुणा हो गया ना, अब क्या बचा है, √2 बचा है, तो √2 का गुणा करेंगे, √5 प्लस √2 करेंगे। अब √5 का √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 गुणे 5 यानी कि पंचम 25, यानी कि सेम सेम है तो गुणा हो जाएगा एक साथ 25, प्लस √5 और इसका, तो क्या आ जाएगा, √5 और √5 यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, √5 में 25 फिर 5 दूनी 10, प्लस फिर इसका क्या होगा, इसमें होगा √2 √5 यानी कि 5 दूनी 10, प्लस √2 का इसमें करेंगे, एक बार इसमें हुआ तो एक बार इसमें, दोनों के साथ मल्टीपल में है ना, तो अंडर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब जानिए 5 का वर्गमूल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छा 8 में पूरा बढ़िया से, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 नहीं 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 प्लस √10 प्लस √10 प्लस 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब जान लीजिए कि ये देखिए √10 है, √10 सेम क्वांटिटी है। जैसे आप लोग जानते हो कि x प्लस एक्स लिखा गया है, तो x प्लस एक्स मिलकर क्या होता है, 2x होता है ना, सेम क्वांटिटी जुड़ जाता है, गुणा में पावर जुड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, √10 समझ लीजिए ये x है हमारा, क्या है, x के रूप में है। अब यहाँ पे 5 प्लस, अब x प्लस एक्स मिलकर क्या होता है, 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√10, यानी कि 2x हुआ, बात वही 2√10, एक यहाँ पे एक यहाँ पे सेम है, तो एक एक मिलके 2√10 प्लस 2। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हो, √10 है प्लस √10 है, दोनों में चीज़ क्या है, कॉमन है, तो √10 क्या कर लेंगे, कॉमन, जब √10 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, यहाँ पे क्या बचेगा, एक। अब एक एक मिलके क्या हो गया, 2 हो गया, √10 गुणे 2। अब √10 गुणे 2 का मतलब ये गुणा नहीं होगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों को हम किस तरह से लिखेंगे, 2√10, बात वही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 5 प्लस 2√10, अब यहाँ पे 2 और 5 यानी कि सेम सेम है और ये असमान है, तो समान समान को यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे, परमेय संख्या को जोड़ देंगे, अपरमेय में है, तो 5 दूई 7 और प्लस 2√10। जैसे x प्लस वाई अगर लिखा है तो वो एक्स वाई नहीं हो सकता, उसी तरह से ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तो इसका अलग इसका अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूई 7 और 2√10, जिसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, चाहो तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी में रख सकते हो, लेकिन हम करेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ो अच्छा रहेगा, आगे हम खुद बताएंगे। तो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, यानी कि इसका गुणा एक बार इसमें करो, तो क्या आ जाएगा, √5 का इसमें करेंगे √5 प्लस √2, फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाएंगे √2, फिर किसका, इसका भी गुणा तो इसमें होगा, तो √5 प्लस √2। अब क्या हो जाएगा, √5 का गुणा इसमें, तो √5 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 25, प्लस कहोगे फिर वही आ गया, वही नहीं है, अंक बदला, यहाँ पे माइनस है, तो √5 का √2 यानी कि √10 माइनस √5 और √2 यानी कि 2 बच्चे 10, माइनस है, माइनस प्लस का चिन्ह माइनस होता है, तो √4 यानी कि 2 दूनी 4, ये देखिए प्लस ये माइनस कट जाएगा, वहाँ पे जुड़ गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 25 आया, 25 यानी कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, जो 25 का वर्गमूल होता है वो 5 होता है, माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2,
यानी कि 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ये √5 - 2, अंडर रूट में √5 प्लस √2, इसको a प्लस b और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² पे भी लिख सकते थे। तो इसको लिखिए, तो a² a √5 a मान लो, √2b को 2 को b मान लो, तो √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, यानी कि a² माइनस b² बन गया। अब 5 का वर्गमूल, इसका क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, ये भी वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 - 2 यानी कि 5 - 2 बराबर कितना 3। चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, इस तरह से, दोनों बराबर है। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो वृत्त है, वृत्त की परिधि सी और व्यास को डी से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है, वह प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या का क्या दिखाई दे रहा है कि विरोध कर रहा है, क्योंकि पाई आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे C/D के रूप में लग रहा है, तो क्या है, परिमेय दिख रहा है, इसी का विरोध करता हुआ दिख रहा है। तो इस अंतर्विरोध का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे, इसका हमें निरूपण करना है कि जो पाई C/D है वो एक्चुअली में परिमेय नहीं अपरिमेय ही है, वही हमें यहाँ पे दिखाना है। बस इतना ही बोला, बस ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है, पहले हम इसका तथ्य लिख लें फिर हम समझा देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि जो पाई बराबर क्या लिखा गया है, C/D। तो जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। अब पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है C/D। अब जो पाई है वो C/D पाई क्या दिख रहा है, परिमेय के रूप में। तो जो C/D है, यानी कि C क्या अपना सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, डी क्या है व्यास। अब ये जरूरी नहीं कि परिधि का मान हमेशा 1 2 3 4 हो और डी का मान 1 2 3 4 में हो। परिधि का मान कभी 3.142 के रूप में आएगा, बटे 1.5 के रूप में आएगा। तो जब इसका जो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो मान आएगा, समझो मान लीजिए जैसे 1.5 दूनी, यानी कि ऐसे समथिंग में जाएगा, 2 दशमलव समथिंग ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये जाएगा दूर तक। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय के रूप में। तो यानी कि जो पाई होता है 22/7, सी जो C/D, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अपना C क्या है, परिधि, और D क्या है, व्यास। अब C और D का मान कभी भी प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं हो सकता, कभी प्राकृतिक होगा, अलग अलग आता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास यानी कि व्यास D का अनुपात है, जहां C/D 22/7 सिर्फ पाई को अनुमानित मान होता है। सिर्फ किसका मान होता है, पाई का अनुमानित मान होता है, और जिसका दशमलव प्रसार आसन्न अनावर्ती होता है। इसीलिए यह हमारा जो पाई है, यानी कि जो पाई है वो पाई बराबर C/D है, वो हमेशा ही क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। यही इसका अंतर्विरोध का निरूपण है, बस यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। आते हैं अगला क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाएंगे, आज इतना ही, नहीं तो लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एक में रहेगा। तो प्रश्न नंबर 3 तक ही बताएंगे आज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए हमारे वीडियो।